हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो एच पी सेट के लिए ये जो हमारी क्लास है वो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग से रिलेटेड रहेगी। इससे पहले भी हमारी कुछ क्लासेस जो है वो हो गई हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये एच पी सेट के लिए ही नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका ये पी जी टी में भी पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करेगा। बट जनरली हम यहाँ पर सिलेबस जो अभी कंसीडर किया है वो एच पी सेट का चल रहे हैं। एच पी सेट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर एंड प्लस आपका इकोनॉमिक्स जो है वो सेकंड पेपर। तो कुछ टॉपिक हमारे हो गए थे। नेक्स्ट आज का टॉपिक हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग की अगर हम बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इफ़ेक्टिव टीचिंग का वो लर्निंग है। ठीक है, कि पहले तो सीखा होगा, खुद नॉलेज होगा, तभी अच्छी से टीचिंग जो है वो होगी। तो सीखने के लिए जिन भी एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है, अनुभवों का हम उपयोग करते हैं, वे विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिनमें लर्निंग की जो अवधारणा है उसको समझाया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आगे हम बात करें टीचिंग में, जनरली हम ये है कि शिक्षक का होना जो है वो क्या अर्थ रखता है, कि टीचर किस तरह से एक्सप्लेन करता है चीज़ों को किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का होना जो है वो ज़रूरी है। मानव संसाधनों के विकास पर जो है वो मतलब उस देश की प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस जो है वो डिपेंड करती है, और इसके लिए हमें जो है वो एक हाईली एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स की जो है वो ज़रूरत होती है। ये जर्नल इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पे मेन की तरफ हम चलते हैं। शिक्षण अभिरुचि बोलते उन अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करने से संबंधित है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर शिक्षण पेशे में प्रवेश करना चाहते हैं। एंड ये एक सफल शिक्षक बनने का जो है वो मेन एक आवश्यक जो है वो मूल गुण को दर्शाता है। तो मेन आ जाते हैं हम, इसमें क्या रहता है कि क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड वगैरह सारी क्वालिटीज़ जो है वो आपकी एक टीचर में जो है वो होनी चाहिए, और उसको एक सक्सेसफुल टीचर जो है वो बनाती है। आइए मेन देखते हैं। टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वेज। यहाँ पर हम दो जो मेन चीज़ों की आज बात करने वाले हैं। तो टीचिंग को दो तरह से डिवाइड किया है यहाँ पर, एंड्रोगॉजी एंड पेडागॉजी की हम बात करेंगे। बट उससे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अब शिक्षण की परिभाषा दी है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट बोला है कि टीचिंग जो है एक पर्पसफुल डायरेक्शन है एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज। स्टूडेंट्स में क्या लाती है, परमानेंट चेंज लाती है थ्रू एंगेजमेंट एंड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द टीचर। उनके बिहेवियरल में जो है वो चेंज लाती है टीचिंग। टीचिंग जो है वो एक स्किलफुल एप्लीकेशन है नॉलेज की, एंड एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेटअप एन एनवायरनमेंट, जो कि एक एनवायरनमेंट में ये सारे सेट होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग को। ठीक है, टीचिंग इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी होती है, ये ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले गए और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है। ठीक है, एंड इफेक्टिव टीचिंग के लिए प्लान ज़रूरी है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो है वो ये डिपेंड करता है। सो फर्स्ट इज हाउ क्लियरली द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, मतलब कि स्टूडेंट जो है वो कितने क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे, एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू, जो वो क्या वो लर्न करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको टीचिंग देनी है। हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड, तो उनमें सीखने की कितनी सटीकता से उसको मापा जा सकता है कि कितना एक्यूरेटली जो है वो लर्निंग मतलब वो सीखते हैं, कितना सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कि उनके सीखने को किस तरह से मेजर किया जा सकता है, कितनी सटीकता से। नेक्स्ट है टीचिंग जो है इज़ अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड। ट्राइपोलर हमने पहले ही बोला था कि टीचर है, ठीक है, एंड स्टूडेंट है, एंड यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट रहता है। टीचिंग एक एक्टिविटी है दैट इन्फ्लुएंस चाइल्ड, जो कि एक बच्चे को प्रभावित करती है, टू लर्न, कि लर्न करे, एक्वायर करे नॉलेज को, एंड स्किल्स सीखे, एंड देयर डिज़ायर्ड वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, किस तरह से फिर उसने सोसाइटी में सर्वाइव करना है। तो टीचिंग लर्निंग के थ्रू ये होता है। बेसिक टीचिंग मॉडल्स की हम बात करेंगे, मेन दो तरह की बात करेंगे, पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी, एंड एक हॉटागॉजी भी आता है। सो बेसिक टीचिंग मॉडल्स में मूल शिक्षण मॉडल हैं
देयर इज़ नो बेसिक, पहले तो ये बोला है कि कोई मेन बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग नहीं है, आर्ग्यू वेल फॉर द सिचुएशन, कोई ऐसा एक मूल शिक्षण मॉडल नहीं है जो सभी परिस्थितियों में उपयुक्त होगा, अलग अलग मॉडल जो है वो अपनाए जाते हैं। यहाँ पर दो मॉडल पर जो है वो चर्चा करेंगे। दीज मॉडल सेपरेटली आर इन कॉम्बिनेशन कुड बी यूज्ड फॉर डिफरेंट कोर्सेज, जो कि इनका यूज़ होगा। सो फर्स्ट हम बात करते हैं पेडागॉजी, शिक्षण शास्त्र। पेडागॉजी जो है इसको याद रखना है, कन्वेंशनल अप्रोच है ये, इसको आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ टीचिंग भी बोला जाता है। टीचर अज्यूम करता है कि द प्राइमरी रोल इन डिसाइडिंग द मेन एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग, मतलब कि मेन जो रोल है, प्राइमरी रोल जो रहता है यहाँ पर वो टीचर का रहता है। शिक्षण के मुख्य पहलुओं को तय करने के लिए शिक्षक की मेन भूमिका रहती है, प्राइमरी रोल रहता है इन द पेडागॉजी। फ्रेडरिक हर्वर्ट इन हिज वर्क यूनिवर्सल पेडागॉजी, फ्रेडरिक हर्वर्ट का वर्क है और यूनिवर्सल पेडागॉजी जो कि 1906 में पब्लिश हुआ था। एंड इन्होंने इसमें एडवोकेट किया है कि 5 फॉर्मल स्टेप्स इन टीचिंग, 5 फॉर्मल स्टेप्स जो है वो टीचिंग के दिए हैं। सो स्टेप्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो कौन कौन से हैं शिक्षण के चरण। फर्स्ट इज प्रेपरेशन, लिंकिंग। प्रेपरेशन में क्या होगा कि जो प्रिपेयर करना है, प्रेपरेशन में लिंक करना है पुराने नॉलेज को, लिंकिंग न्यू मटेरियल टू रेलिवेंट एग्जिस्टिंग आइडियाज़, मतलब कि जो नया नॉलेज है, नए न्यू मटेरियल है, उसको रेलिवेंट एग्जिस्टिंग आइडियाज़ पुराने से एक तरह से जोड़ के चलना है, नए विषय को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। सेकेंड है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या है कि प्रेजेंट न्यू लेसन को इस तरह से प्रेजेंट करना आफ्टर थिंकिंग इनटू अकाउंट द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट, मतलब कि ठोस वस्तुओं के वास्तविक अनुभव को ध्यान में रखते हुए नए पाठ को प्रस्तुत करना, मतलब कि उनको अब्स्ट्रैक्ट जो है, सॉरी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनको इस तरह से ठोस वस्तुओं की वास्तविक एक रियल एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए नए पाठ को जो है वो क्या करना, उसको प्रेजेंट करना। कि न्यू लेसन को प्रेजेंट करना आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्चुअल एक्सपीरियंसेस को लेके, जो कि आपका कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का है। नेक्स्ट है एसोसिएशन, संबद्धता। इसमें क्या आएगा, एसोसिएशन में मतलब कंपैरिजन करके लेके चलना, कंपैरिजन ऑफ न्यू आइडियाज़ विद एग्जिस्टिंग आइडियाज़ विद एन ऑब्जेक्टिव टू इम्प्लांट न्यू आइडियाज़ इन द माइंड ऑफ लर्नर, कि बच्चे के माइंड में जो है वो नए विचार स्थापित किए जा सके। नेक्स्ट है जर्नलाइजेशन, सामान्यीकरण, टू टेक लर्निंग बियॉन्ड परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस टू डेवलप अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब इसमें क्या है, सामान्यीकरण में कि सीखने को जो है वो एक उसका प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभव और धारणा से आगे ले जाकर जो आपके अमूर्त विचारों का विकास करना, जो दिख रहा है प्रत्यक्ष अनुभव जो है उसको एक टू टेकिंग लर्निंग बियॉन्ड परसेप्शन, कि परसेप्शन से आगे ले जाकर, एक्सपीरियंसेस बेस्ड परसेप्शन से आगे ले जाकर क्या करना, टू डेवलप करना अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, कि जो चीज़ नहीं दिख रही है उसके बारे में भी जो है वो एक्सप्लेनेशन दिमाग में वो चीज़ लाना, अमूर्त विचारों का विकास करना, ठीक है, वो चीज़। नेक्स्ट है फिफ्थ इज एप्लीकेशन, तो लास्ट में फिर उसको अप्लाई करना, टू मेक द न्यूली एक्वायर्ड, जो भी न्यूली नॉलेज एक्वायर किया है, गेन किया है, बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, कि नव अर्जित ज्ञान को विद्यार्थी के जीवन का अभिन्न हिस्सा जो है वो बनाना, एप्लीकेशन। तो 5 याद रखेंगे, फ्रेडरिक हर्वर्ट, प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन एंड नेक्स्ट इज जर्नलाइजेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है एंड्रोगॉजी, पैडागॉजी के बाद है आपका एंड्रोगॉजी। चलिए एंड्रोगॉजी, एंड्रोगॉजी जो है वो आपका है, लर्नर यहाँ पर मोस्टली क्या होगा, सेल्फ डायरेक्टेड होगा, यहाँ टीचर का इतना नहीं है बल्कि लर्नर के ऊपर ज़्यादा फोकस, लर्नर सेंटर्ड भी इसको बोल सकते हैं। सो शिक्षार्थी अधिकांशतः स्व निर्देशित होता है, मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इज ओन लर्निंग, के लिए जो है वो अपनी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है लर्नर। स्टूडेंट नॉट ओनली रिसीव नॉलेज, यहाँ पर बच्चा नॉलेज ही रिसीव नहीं करता है बट
दे इंटरप्रेट थ्रू डिस्कवरी के थ्रू जो है वो उसको सीखता है, इंटरप्रेट करता है। द स्टूडेंट सेट द पेस ऑफ देयर ओन लर्निंग, यहाँ पर जो लर्नर है वो अपनी स्वयं जो है वो गति निर्धारित करता है, अपने टारगेट स्वयं फिक्स करता है और उनको अचीव करने का ट्राई करता है। सेट द पेस ऑफ देयर ओन लर्निंग, विद्यार्थी अपने सीखने की गति स्वयं निर्धारित करता है, कहाँ कितना उसको स्पीडली जो है कितना टाइम देना है स्टडी के लिए। द इंस्ट्रक्टर्स फैसिलिटेट द लर्निंग बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न देमसेल्व्स एंड एक्वायर न्यू नॉलेज, मतलब क्या है कि शिक्षक जो है वो यहाँ पर अवसर प्रदान करके सीखने को सुगम बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पर टीचर का रोल होता है एज अ फैसिलिटेटर, ताकि विद्यार्थी जो हैं वो स्वयं सीख सकें एंड नया ज्ञान अर्जित कर सकें। सेकेंडरी रोल इज़ द टीचर एंड प्राइमरी जो है वो मेन लर्नर का रहता है, बट द टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर टू मेक अ लर्निंग फैसिलिटेट एंड ईजी, तो वो उनको टाइम टू टाइम दे प्रोवाइड गाइडेंस। दस द स्टूडेंट डेवलप न्यू स्किल्स, और स्टूडेंट जो है वो यहाँ क्या करते हैं, न्यू स्किल्स जो है वो डेवलप करते हैं, इस प्रकार विद्यार्थी नए कौशल को जो है वो विकसित करते हैं। सेल्फ इवेल्युएशन जो है वो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती है, एंड इट इज़ ऑल्सो करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस अप्रोच, इसका मेन करेक्टरिस्टिक्स आता है इसका कि सेल्फ इवेल्युएशन रहती है, लर्नर जो है वो खुद की सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं। एंड्रागोजिकल अप्रोच इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड विद अडल्ट लर्निंग के लिए ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। सो इट इज़ मोस्टली मेनली सुटेबल फॉर द अडल्ट लर्निंग, व्यस्त शिक्षण के रूप में भी या फिर इसको जाना जाता है, ऑल्सो नॉन फॉर द अडल्ट लर्निंग। तो ये तो थी पैडागोजी, एंड्रागोजी, एंड थर्ड वन इज़ द होटागोजी। होटागोजी भी आता है। होटागोजी का मतलब क्या है, ये आपका सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है, ये मूल रूप से स्वनिर्धारित अधिगम है, एंड लर्नर यहाँ पर हाईली ऑटोनॉमस होता है। लर्नर जो है वो अब टीचर का भी रोल नहीं है, हाईली ऑटोनॉमस होता है, शिक्षार्थी अत्यधिक स्वायत्त होते हैं। द एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ लर्नर कैपेसिटी, एंड यहाँ पर जो है वो लर्नर की डेवलपमेंट ऑफ लर्नर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी के ऊपर, इसमें शिक्षार्थी की क्षमता और योग्यता के विकास पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। दूसरे वाले में टीचर का रोल कम, यहाँ पर भी सेल्फ डायरेक्टेड आ जाती है, ऑटोनॉमस। इसका गोल क्या है, द गोल इज़ टू प्रोड्यूस लर्नर, अब यहाँ पर ऐसे लर्नर प्रोड्यूस करना हु आर वेल प्रिपेयर्ड, जो कि वेल प्रिपेयर्ड होंगे फॉर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ टुडेज वर्क प्लेस, जो कि आज के जटिल कार्यस्थल के लिए पूरी तरह से तैयार है। डबल लूप लर्निंग यहाँ पर कंसीडर की जाती है, पार्ट ऑफ होटागोजी का ये पार्ट है। डबल लूप लर्निंग का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट करेक्टिंग मिस्टेक, ये मिस्टेक को ही करेक्ट नहीं कर सक रही है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चनिंग एंड चेंजिंग द अंडरलाइंग अजम्पशन, क्वेश्चनिंग एंड चेंज भी करना उसको, बिलीव्स, रूल्स एंड मिस्टेक्स को करेक्ट करना, ठीक है, उनके बिलीव्स वगैरह उनमें चेंजेस या फिर रूल्स, तो ये सारा आपका इसमें लेके चलता है। चलिए अगला देखते हैं। पैडागोजी इज ऑल्सो कॉल्ड एंगेजमेंट, पैडागोजी को बोला जाता है एंगेजमेंट। एंड्रागोजी एज कल्टिवेशन है, एंड होटागोजी जो है वो आपका एक तरह से रियलाइजेशन है। एंगेजमेंट, कल्टिवेशन एंड रियलाइजेशन, याद रखना है ये। चलिए फ्रॉम पैडागोजी एंड एंड्रागोजी जो मेन है, इनका एक कंपैरिजन देख लेते हैं। तो पैडागोजी जो है वो टीचर सेंटर्ड है एंड फिक्स डिज़ाइन में है, और एंड्रागोजी लर्नर सेंटर्ड एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। टीचर्स डायरेक्शन एंड डिसीजन में होगा, लर्नर्स की यहाँ पर ऑटोनॉमी होगी एंड्रागोजी में, एंड होटागोजी में भी ऑटोनॉमस रहेगा होटागोजी में। लर्नर्स गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग यहाँ पर रहेगी, सॉरी टीचर की गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग रहेगी, यहाँ पर भी टीचर फैसिलिटेटर एंड सपोर्ट एनकरेजमेंट रहता है। पैसिव रिसेप्शन हो सकती है लर्निंग की, लर्नर यहाँ पैसिव हो सकता है, बट यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर होता है। पैडागोजी में लर्निंग विद इन क्लासरूम होती है, विद इन क्लासरूम, एंड जो एंड्रागोजी में लर्निंग जो है वो वाइडर सोशल कंटेक्स्ट में होती है। नॉलेज इज फिक्स्ड एंड गिवन होता है, नॉलेज इन्वॉल्व द क्रिएटेड, यहाँ पर ज्ञान को विकसित अर्जित किया जाता है, विकसित और निर्मित होता है। डिसिप्लिनरी फोकस रहता है, एक विषय पर केंद्रित होती है, यहाँ पर बहुविषयक होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी, तो दोनों में डिफरेंस। लर्नर एक्सपोजर होता है, मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर होता है, यहाँ पर बहुआयामी अधिगम, और यहाँ पर सॉरी लर्नर नहीं, लीनियर, लीनियर मतलब एक वे में रेखीय अधिगम, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल होगा, यहाँ पर सिंगली
मतलब एक फिक्स्ड की बात कर रहे हैं, नॉलेज एज फिक्स्ड है एंड क्लासरूम वॉल के अंदर है, ये कक्षा तक ही सीमित होती है, तो ये लीनियर है एक्सपोजर, और यहाँ पर मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट। असेसमेंट ये शॉर्ट होती है, यहाँ पर सीमित मूल्यांकन होता है, यहाँ पर कॉन्टीन्यूस एंड मल्टी फेरिस असेसमेंट रहती है, सतत और बहुआयामी जो है वो मूल्यांकन रहता है। सो दिस वॉज टुडेज कंसेप्ट, एंड नेक्स्ट जो है वो हम अभी अगली क्लास में करेंगे। ये आपको हेल्प करेगा। मेनली मैंने आपको बता दिया कि फोकस किसको किया है, हमने फोकस किया है जो मेन है वो एचपी सेट का सिलेबस है, बट साथ में आपको कहाँ ये हेल्प करेगा, ये आपको टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, पीजीटी जो आपका सीबीएसई, तो उसमें भी जो है ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड हेल्प करेगा। तो जो भी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यू है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कंटिन्यूटी में जुड़े रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।